हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का यह क्लास आप सभी 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में पूरे किताब में से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चुन करके लाए हैं। और हाँ, इस सभी प्रश्नों का यह खासियत है कि यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को इसमें से एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अगर हमारा यह सब्जेक्टिव का सीरीज पूरा देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर बोर्ड परीक्षा में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर एक प्रश्न आपसे बनेगा, यह मेरा गारंटी है अगर आप पूरा सीरीज को देखते हैं। तो आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्लास आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन मैं लाता रहता हूँ। तो आइए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 1, हल करें रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में x प्लस 5। यह प्रश्न देखिए 2015, 17 और 22 3-4 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल में जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेंगे। रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में x प्लस 5। ठीक, तो आप सभी को पता होगा रूट जब बराबर के उस साइड जाता है तो स्क्वायर में बदल जाता है। तो यहाँ पर 13 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ a प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 25 और फिर 2ab तो 2 पंचे 10x। ओके, अब इस सभी को बराबर के उस साइड दे आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस में 10x। ठीक ना, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 13 माइनस हो जाएगा, बराबर के साइड बचेगा 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ करके 2x स्क्वायर फिर प्लस में 10x है, और 25 में से 13 घटाने पे प्लस 12 आएगा, बराबर में 0। 12 दूना 24 और 12 में से 2 घटाने पे 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 12 माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो इसलिए इसको लिखेंगे 6 प्लस 4, 6 चौका 24 और 6 4 10। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 4x प्लस में 12 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस, इस दोनों में 2x का कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 3 और फिर प्लस में इस दोनों में 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा। ओके, बराबर में 0। अब यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस, x प्लस 3 दोनों में से कॉमन करेंगे, x प्लस 3 तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। अब यहाँ से आपका क्या करना है, आपको क्या करना है, हल निकालना है। तो यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना, -3। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। और 2x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, माइनस में 4/2 भाग देने पर x का वैल्यू -2, तो x का मान -2 और -3 निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लगातार धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। और यह प्रश्न भी 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। क्या कह रहा है, 2 लगातार धन पूर्णांक, तो मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक, क्या मानेंगे, माना कि पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, x, पहला पूर्णांक x मान लेंगे। ओके, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। अब यहां से लिखेंगे प्रश्न से। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब यहां पर देखिए कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब x का वर्ग एक्स स्क्वायर फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस दोनों का योग 365 है। अब यहां से सॉल्व कर देंगे बस, एक्स स्क्वायर फिर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर b स्क्वायर तो 1 फिर प्लस में 2ab तो 2x। अब 365 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो -365 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और फिर माइनस में 365 में से 1 घटाने पे -364 बराबर में 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सभी में 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, इजी हो जाएगा। 2 कॉमन करने पे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में x और माइनस में कितना बचेगा, 18 दूना 36 2 182, तो 182 बराबर 0। 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 182 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 182 का 2 ऐसा टुकड़ा बनाना है जिस जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करने पर 182, तो 14 और 13। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे 14x माइनस में
13x और फिर -182। अब बराबर में 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अब इस दोनों में कॉमन करेंगे तो x यहाँ बचेगा x + 14 और फिर माइनस में 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, बाहर माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे तो फिर प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक, और 13 जब इसमें कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 14 बचेगा बराबर में 0। तो एक वैल्यू हो जाएगा कितना, x + 14 और इंटू में x - 13, ठीक, बराबर 0। यहाँ से अगर हम x + 14 बराबर 0 रखें तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, -14। तो ये हो जाएगा अमान्य, क्या हो जाएगा, अमान्य। ठीक है, और x - 13 बराबर अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 13। ठीक, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक यहाँ पर लिख देंगे, अतः पहला पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक को x माने हैं तो x का वैल्यू हम लोगों ने कितना प्राप्त किया, 13। तो पहला वैल्यू हो गया 13, ठीक ना। और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x + 1 है तो x का मान 13 प्लस में 1 तो 13 1 कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक, 2 धन पूर्णांक दिया गया था, मान लिए लगातार था तो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x + 1 और इस तरह से उनके वर्गों का योगफल 365 और इसको बारी बारी से सॉल्व करके एकदम आंसर निकाल लेंगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो आपको समझ करके अच्छे से बना लेना है। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 10/3 है तो आपको क्या बताना है, संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, संख्या। देखिए यह प्रश्न भी 2-3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। वो ज्ञात करना है ना, उसको मान लेंगे, लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर क्या मान लेंगे, x। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक, लिख दिए। और कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, संख्या x और उसका व्युत्क्रम 1/x। ओके, इस दोनों का योगफल कितना है, 10/3। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन। यहाँ पर बट्टा 1 करके एलसीएम निकालेंगे x, तो यहाँ x² + 1 बराबर 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको करेंगे तो 3x² प्लस में 1 × 3 बराबर में 10x। ठीक, तो 10x को बराबर के इस साइड लाने पर कितना बचेगा, 3x² प्लस माइनस में 10x और प्लस में 3 बराबर 0। ठीक, देखिए यहाँ पर 3x², 10x को यहाँ पर लाएंगे तो -10x प्लस 3, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसका सिंपल सा गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x², 10 को लिख देंगे -9x -x। ठीक, जोड़ने पे 10x आ जाएगा, फिर प्लस में 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से कॉमन कर देंगे, इस दोनों में कॉमन करेंगे 3x तो बचेगा x - 3 और इस दोनों में -1 कॉमन करेंगे तो x - 3 बराबर में 0। एक वैल्यू हो जाएगा x - 3, इस दोनों का एक, और 3x - 1 बराबर में 0। इसके बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर 3 निकलेगा और इसके बराबर अगर रखते हैं तो बराबर 1/3, x का वैल्यू 1/3। तो अतः संख्या क्या निकल गया, अतः संख्या बराबर 3 और 1/3। ठीक ना। तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं आप प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए यह प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक ना, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से सीख लेना है। देखिए समांतर श्रेणी क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे हल 3, 8, 13, 18 ... यह एक एपी दिया गया है। ठीक, इसमें आपको बताना है कौन सा पद 78। तो सबसे पहले ए का वैल्यू लिखेंगे समांतर श्रेणी से 3 और डी मतलब सारबंतर हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5। कौन सा पद मान लेंगे an बराबर 78। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू में d बराबर में 78 हो गया। ठीक ना, तो प्रथम पद का वैल्यू 3 प्लस में n - 1 इंटू में सारबंतर यहाँ कितना निकलेगा, गलती कर दिए ना। यहाँ पर अगर 13 में कहीं से भी 2 पद लेकर के घटाएंगे, 13 में से 8 घटाने पे 5 आएगा। कितना आएगा, 5। 13 - 8 5, 8 में से भी 3 घटाएंगे तो 5। मतलब यहाँ समांतर श्रेणी का
पदांतर कितना चल रहा है 5 का, तो आपका कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो इंटू में 5 बराबर में 78, ठीक। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू में 5 बराबर 78 माइनस 3 प्लस 3 बराबर के उस साइड 3, ओके, -3, समझ गए ना। तो यहाँ पर n-1 का बराबर में 78 में से 3 घटाएगा तो 75 बट्टा 5 हो जाएगा, ठीक। काटने पे 15 तो n-1 बराबर 15, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना 15 -1 + 1, तो n बराबर 16, 16वां पद। इस AP का 16वां पद कितना होगा 78 होगा, तो समझ गए ना। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालें, और यह प्रश्न भी 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक ना। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। 6 से विभाज्य मतलब ऐसी संख्या आपको बताना है 40 जो 6 से विभाज्य हो जाएगा, वह प्रथम मतलब 6 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट 40 टर्म जहां तक जाएगा वहां तक आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का AP, ठीक। तो AP क्या बनेगा, यहाँ पर AP प्रथम पूर्णांक 6, फिर 12, फिर 18, फिर इसी तरह 24 और डॉट 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 अंतिम पद क्या बनेगा 40, तो 6 चौका 24, 240 इसका अंतिम पद बनेगा, ठीक ना। ये बन गया। आपको योगफल बताना है, क्या बताना है योगफल, योगफल। तो यहां पर इस AP से प्रथम पद a बराबर 6, सारबंतर कितना हो जाएगा 6, अंतिम पद तो an बराबर 240, ठीक। तो यहां से सबसे पहले आपको क्या पता करना है अंतिम पद, और 40 धन पूर्णांक तो n का वैल्यू 40, n का वैल्यू कितना 40। अब Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में जब अंतिम पद दिया रहे तो a + an लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो n का वैल्यू 40 बट्टा में 2 प्लस में प्रथम पद a 6 है प्लस में अंतिम पद 240 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो 20 इंटू में 6 और 240 को जोड़ने पर गुने में 246 आएगा, ठीक ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, तो 4920 इसका हो जाएगा क्या योग, मतलब 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना हो जाएगा 4920। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन समझिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक AP दिया गया है, इसके 10 पदों का योग बताना है। क्या बताना है 10 पदों का योग। तो AP जो दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। AP क्या दिया गया है 17, 25 और 2-3 पद होता 17, 25 फिर 33 फिर 41 मान लेते हैं। इस तरह से एक AP दिया गया है, ठीक। इस तरह से आपको एक AP दिया गया है। तो इस AP से प्रथम पद 17 और सारबंतर पदांतर कितने का चल रहा है 17, 8, 25, 25, 8, 33, तो 8 सारबंतर कितना हो जाएगा 8। 10 पदों का योग तो मतलब n का वैल्यू 10, ठीक। अब फार्मूला लगा देंगे। Sn का फार्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 का इंटू d, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो n का वैल्यू 10 बट्टा में 2 इंटू 2a, a का मान कितना है 17 प्लस में n-1 तो n है 10, 10 माइनस 1 का इंटू में सारबंतर 8। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 2 से 10 में भाग लगाएंगे 5, तो यहाँ पर बचेगा 5 इंटू 17 दूना 34 फिर प्लस में 9 8 72 बराबर में क्या हो जाएगा 5 गुने 4 2 6 और 7 3 10 गुना कर देंगे 530 आएगा। कितना आएगा 530। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है ऐसे प्रश्नों को, योगफल निकालने वाले क्वेश्चंस को, ओके। आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी गई है 2a इकाई, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यह प्रश्न 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया गया है 2a इकाई, कितना है भुजा बराबर 2a इकाई, ये समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया गया है। आपको क्षेत्रफल बताना है ना, तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो फॉर्मूला होता है √3/4 गुने में भुजा स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर
भुजा 2a है, इसको 2 बार गुना में लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से 2 दूना 4 और 2 2 कट गया। ठीक, 4 से दोनों कट गया, बचेगा a स्क्वायर, तो √3a स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अभी के समय में इस तरह के प्रश्न 1 मार्क में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको अच्छे से सॉल्व करना सीख लेना है मात्र 1 मिनट में, ताकि आप आंसर जल्दी लगा सके। ओके, आइए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 एवं 0,5 sin थीटा, ठीक, के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और यह प्रश्न 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ पर ए बिंदु मान लेंगे इसको 5 cos थीटा, 0, और फिर इसको मान लेंगे बी बिंदु, तो 0,5 sin थीटा। ठीक, अब इस दोनों बिंदु के बीच अगर हम दूरी निकालें ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से इसको घटाएंगे तो यही आएगा, माइनस में 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1, तो इसमें से 0 घटाए या जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको वही चीज हम लिख देंगे 5 sin थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, -5 cos थीटा का होल स्क्वायर कितना, 25 cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में यहाँ हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा। इस दोनों में अगर हम 25 कॉमन कर लें तो कितना बचेगा, 25 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर बाद में प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फार्मूला होता है 1। तो यहाँ पर √AB बराबर क्या निकलेगा, 25 × 1 बराबर में 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो AB का दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो दो बिंदुएं दिए गए हैं, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 हो जाएगा। समझ गए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करें। इसमें आपको प्रूव्ड करना है इसके बराबर इसको। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग LHS। LHS हो गया इस साइड वाला टर्म 2 tan 30 डिग्री, फिर बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये LHS वाला टर्म दिया गया है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, फिर माइनस में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक ना। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, इसको बट्टा 1 करेंगे अपॉन में, यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और नीचे में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 का एलसीएम 3 और यहाँ पर 3 - 1, 1 3 3, तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2/√3, भिन्न को बदलेंगे, यहाँ पर भिन्न को ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 3/√3 को हम लोग लिख सकते हैं √3। ठीक, तो यही हो गया हमारा RHS वाला टर्म। ठीक, तो हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक ना, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, √3 लाना था, √3 ला दिए। इसको कुछ नहीं करना था, tan 30 डिग्री का वैल्यू रख के एकदम आराम से सॉल्व करके आंसर इस प्रकार निकाल देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। और देखिए यह प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक ना, तो आपको इस तरह के सवाल अच्छे से सीख लेना है। आइए अगले क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 42 सेंटीमीटर वृत्त के उस त्रिज्यखंड, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, रेडियस वाले, ठीक है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। और यह प्रश्न 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कैसे निकालना है आइए इस वीडियो में सीख लीजिए। त्रिज्या कितना दिया गया है, r बराबर 42 सेंटीमीटर, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है लिखने में, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हो जाएगा। ठीक, और थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री। अब लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री गुने में πr²। अब यहाँ से कुछ नहीं, सबका वैल्यू रख देंगे। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बट्टा में 360 गुने में पाई का वैल्यू 22/7, r², तो r 42 है, 42 गुने 42। 30 से इसको काटेंगे तो 12 × 36 और 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 6 = 42, 6 दूना 12 और 2 से 11,
मतलब बचेगा कितना 11 गुने 42। कितना बचेगा 11 गुने 42। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 11 दूना 22 और 11 चौका 44 दू 46। 11 दूना 22 दू 11 चौका 44 दू 46। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ गए ना। त्रिज्या दिया गया था, केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा मानेंगे, ठीक। और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 बट्टा 360 डिग्री गुने पाई का वैल्यू 22 बट्टा 7। आर स्क्वायर तो 42 गुने 42। 7 छक 42, 6 दूना 12, 30 से 1200 काट लिया। ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको अच्छे से कर लेना है। तो आज की इस क्लास में हमने आप लोगों को पूरे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को अच्छे से सीख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्लास हम प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच क्रैश कोर्स चैप्टर 1 से 15 तक के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक का बेस्ट प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।